किसी और की अब दरकार नहीं। ये है तो मैं नहीं बोल रही, ये लिखा हुआ है। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. आप ये जो आज प्रोग्राम किया है, ये किस उपलक्ष्य में किया है? आज निर्जला एकादशी है, इसको भीम एकादशी बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि 12 जो एकादशी होती है, छोटी और बड़ी मिला के साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन ये एक बड़ी एकादशी होती है। तो भीम 12 एकादशी तो वो कर नहीं पाते थे, लेकिन उनको एक कहा कि भाई अगर जो ये तू एक एकादशी भी कर लेगा, ये बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी बोलते हैं। तो भीम ने ये एकादशी निर्जला एकादशी की थी, इसीलिए इस एकादशी को भीम एकादशी बोलते हैं। इस पे हम सब लोगों ने, जितने भी श्याम प्रेमी हैं, हमने कहा कि श्री श्याम परिवार महासंघ की तरफ से आज हम सबको पानी पिलाते हैं, क्योंकि दो ही दुनिया में सबसे बड़े धर्म बताए गए हैं, प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को भोजन खिलाना। तो ये दो बड़े धर्म हैं। अगर जो किसी के अन्न पेट में जाए तो वो दुआ देता है, और इस आज 45 डिग्री के टेम्परेचर में किसी भाई को पानी पीने को मिलता है, तो हम अपने बाबा श्याम ईश देव है जो हमारे, उनकी कृपा भक्तों पे भी बरसेगी और हम पे भी बरसेगी। हमें भी मन में संतुष्टि होती है कि आज हमने कोई अच्छा काम किया, और इस अच्छे काम में हमारी पूरी टीम है, ये सब लोग सहयोगी हैं। आप देख ही रहे हो कि हमने पूरी व्यवस्था के साथ आज ये प्रोग्राम किया कि भाई जितने भी आज हमारे हिंदुस्तान में जो भी किसी भी मज़हब का आदमी रह रहा हो, और ये हिंदुओं के लिए वैसे भी एक बहुत गर्व की बात है कि हम कभी भी, हमारा कोई भी भंडारा चल रहा हो, कोई ऐसे पानी पिला रहे हो, तो कभी हमने ये नहीं सोचा किस मज़हब का आदमी आता है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही रहता है कि इंसानियत, कि हम सब लोगों को अच्छी तरह उनकी सेवा कर सकें, और ये संकल्प बहुत बड़ा संकल्प होता है। इसीलिए तो मैं तो सभी धर्मों के लोगों से बोलता हूँ कि कम से कम ऐसा काम करो अपने राष्ट्र के प्रति जो अच्छा रहे, और उस अच्छे में सबका सहयोग होता है उस अच्छे कार्य। आप शाम के भक्त हो, आज शाम के उसके बारे में बताइए। बाबा श्याम कलयुग के सबसे बड़े देव हैं, और आपने सुना होगा भीम के पड़पोत्र हैं, घटोत्कच के बेटे हैं ये। और खाटू में आज एकादशी है,
मैं भी ये कार्यक्रम करके ख़त्म करने के बाद सीधा ही खाटू जाऊंगा और मैं हर एकादशी पे खाटू जाता हूँ, जो बड़ी वाली एकादशी होती है उस पर। और महीने में एक हाजिरी बाबा श्याम के दरबार में लगाता हूँ और प्रयास करता हूँ कि बाबा श्याम के दरबार में जाके अच्छी सेवा कर सकूँ। और अपने गुड़गांव के लिए बाबा श्याम से दुआ करता हूँ कि गुड़गांव में सुख शांति, पूरे हरियाणा में, पूरे राष्ट्र में अच्छी सुख शांति रहे, लोगों में प्यार बना रहे, ये दुआ करता हूँ बाबा के जाके। और जैसा कि आपने पूछा मुझसे अभी कि बाबा के बारे में बताऊँ, पहले मुझे बाबा के बारे में बताना पड़ता था कि बाबा है कौन, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर जो सबसे ज़्यादा श्याम प्रेमी कहीं पे हैं तो वो गुड़गांव के अंदर है। हर रोज़ कोई ना कोई संकीर्तन, कोई ना कोई ऐसे ही बाबा के सेवक कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। और कोरोना के दौरान भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा अगर जो किसी ने सेवा की होगी तो वो श्याम प्रेमियों ने की है सेवा। अब आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? आने वाले समय में मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अच्छी तरह सब लोग मिलजुल के रहें और अपने राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचें, अपने ज़िले के बारे में अच्छा सोचें। और वैसे भी मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बार बार बोलता हूँ कि गुड़गांव देश का हार्ट है पूरे विश्व का, वैसे भी क्योंकि सबकी नज़रें गुड़गांव के ऊपर होती हैं। अगर जो गुड़गांव में विकास होता है तो हमें लगता है कि सब जगह विकास हो रहा है। अच्छा, अभी आपने पार्टी के बारे में बोला, पार्टी ने निर्मित किया और उसके अगेंस्ट में आज कोई क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी आज कुछ ज्ञापन देना चाह रही है डीसी को। जी जी तो जी, उसके विषय में भी कुछ कहना चाहूँगा। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। कई बार क्या होता है, आपसी बातचीत चल रही थी, दूसरे मजहब के लोग भी कई बार हमारे धर्मों के लोगों के प्रति बड़ी टिप्पणियां करते हैं। उस बहन ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, वो एक उसका ज़्यादा माहौल ऐसा कर दिया। हम तो वैसे भी अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि हम तो सभी धर्मों के लोगों की, हर मजहब के लोगों की अच्छी सेवा करना चाहते हैं। अभी यहाँ किसी से भी ना किसी का धर्म पूछा जा रहा, आप देख रहे हो, ना किसी की जाति पूछी जा रही, सिर्फ एक है, हमने सेवा करनी है। और ये मेरी मानसिकता नहीं है, हर हिंदू की मानसिकता यही है कि हम अच्छी तरह सेवा कर सकें।